अध्याय 1। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात वेदों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा भगवान शिव और मां पार्वती के पास निवास करना। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। मां पार्वती सुत और विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं देता, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही कार्य करना चाहिए। परम तब तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मां पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम भगवान शंकर से उत्पन्न हुए हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, मेरा यो कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकसुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल ही, जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उनके शशान मुख को अपनी ओर आते देखकर तारकसुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्विनी महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया। देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुप खड़े हो वह दृश्य देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमय शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकसुर को, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए।
और संपूर्ण सुरगणों का अधिपति वह वीर सहसा ही धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते ही कुमार के मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए। कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा में भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई और मुख पर दीनता छा गई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कटक हो गए। इंद्र और सारे देवता आनंद मग्न हो गए। यों कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और देवी पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे देवी पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु और पार्वती का गुहास्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चरणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त हो गया। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबने प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को लौट गए। इधर तारक को मारा देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलाम्बवासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब श्री विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करके देखकर शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगी। ये जो मेरे माता महानाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता और माँ पार्वती भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंचा। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिए और अभयदान दिए। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ।
वे भगवान शिव और मां पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले आए। इधर परमेश्वर शिव भी देवी शिवा तथा अपने पुत्र कुमार के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत एवं सुखदायक दिव्य कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है और तुम्हारे सामने वर्णन किया है। और अब क्या सुनना चाहते हो?